कहते हैं जैसे ताखड़ी के एक पलड़े में तो सतनाम धर दे, एक सिमण की कमाई मर्यादा में रह कर ली हुई, और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ावे, जैसे शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, धर्मराज का लोक, और भाई जो ऊपर ये 7 खेड़े ब्रह्मलोक के अंदर और कई भी भाग बना रखे हैं इसने। ये कहते हैं नीचे का तल वतल ततल ये सारे दर दे, और 3 लोक, ये पृथ्वी लोक और पाताल लोक और स्वर्ग लोक, इन तीनों को तो पासंग रख दे। अब पासंग वर्तमान के, क्योंकि जो ग्रंथ साहिब लिखा गया ये गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा, अमृत वचन वही है जो गॉड गिवन है, लैंग्वेज अपनी बोल बता दी ताकि वहाँ के लोग आसानी से समझ सकें। इसलिए पासंग उसको कहते थे। हमारा दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, तो हमारे यहाँ कोई गेहूँ बाजरा ज्वार लेने के लिए आते थे व्यापारी लोग, तो उनको हमारे पिताजी कहते थे भाई पहले तू अपनी तराजू चेक करा, एररलेस तो या कैसी है, कोई इसमें डांडी तो नहीं मार रहा, तो डांडी माने उसमें गड़बड़ तो नहीं है कोई, तो चेक कराते थे। यदि उसमें कोई लगता था टेढ़ा मेढ़ा है वो, तो जो कनक, जैसे गेहूं तोल रहे हैं, गेहूं का सौदा करना ढेर पड़ा है, उसमें से एक मुट्ठी गेहूं लेकर के उस पलड़े में रख देते थे जिसमें एरर होती थी, फिर वह तखड़ी बराबर हो जाती थी, एररलेस हो जाती थी। तो वो इतने की गेहूं जो अलग से डाले वो सौदे में नहीं थे, वो तो पासिंग रखी थी उस तराजू को ठीक करने के लिए। अब विचार करना एक एक बात कितनी वैल्यूएबल है इनकी महापुरुषों की। कहते सतनाम पालड़े रंग होरी हो, एक तरफ सतनाम और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो। ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। कहते हैं ये तो सौदे में मत गिना इसने तय, ये तो किसी खाते में आम एक छोटा सा सरपंच बन जा वो धरती तोल दे, चेयरमैन बन जा तो पता नहीं क्या बन जा, एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री बन गए, छोटे से टुकड़े के धरती तोल देते हैं। परमात्मा कहते हैं ये तो 3 लोक भी उस भगत के पास जो धन है, और ये नकली धन जो अस्थायी राजाओं का राज पूरी पृथ्वी पर हो तो छोड़ कर जाना एक दिन, और ये ऐसा धन है जो आपके यहाँ भी साथ देगा और सतलोक में जाएगा, आपका कभी खर्च नहीं होगा, ये ऐसा धन है। तो क्या बताया है, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। एक सिमरन सतनाम का विधिवत, तो इतने आप खाली हो गए, भक्तिहीन हो गए, पैसे के लिए भटकते फिरते हैं सारा दिन, और 36 झूठ बोलते हैं, 100 बार पता नहीं मन में दोष आते हैं, पशु से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब भी पेट गुजारा नहीं चलता आपका। और इस परमात्मा की शरण में आके देखना, सद्भक्ति करना, भक्ति धन तो इकट्ठा होगा अलग से आपका, और यहाँ की सुख सुविधा तो आपको रूंगे में देगा भगवान, रूंगा। अब रूंगा समझाना पड़ेगा, थोड़ा रूंगा और बताता हूँ। हम अब तो बच्चों को याद भी नहीं होगा, पहले हम छोटे छोटे थे जब हमारी दादी, जैसे कोई सब्जी बेचने वाला कोई आता था, कोई टिंडे बेचने वाला, कोई आम बेर अंगूर अमरूद ये बेचने वाला आता था, आलू गाजर। तो वो कैसे सिस्टम था उसमें, यूँ कहा करते गेहूं के 2 बार दूंगा माई, गेहूं एक पलड़े में, और दूसरी तरफ जैसे आलू तोलड़े हैं तो 2 बार उस गेहूं के वजन के तोल देता। फिर हमारी दादी कहा करती भाई रूंगा और दे, वो एक आलू उठा के दे देता, ना भाई थोड़ा और दे, वो एक और दे देता, बुढ़िया राजी हो जाती, ये रूंगा मिल गया। यानी वो सौदे से बाहर जो वस्तु है फ्री की। तो परमात्मा कहते हैं जो सुख, जो आपका हमारा जो वास्तविक उद्देश्य है आपका, वो मोक्ष दिलाना, जरा और मरण से छुटवाना, सतलोक भेजना, और जो यहाँ की सुख सुविधा तो आपको रूंगे में देंगे, जिनकी फ्री ऑफ कॉस्ट कीमतें नहीं होती इसकी, ये तो ऐसे दी जाएगी आपको।
तो यहाँ बताया है गरीबदास साहिब जी ने कि इतना कीमत है इस एक सतनाम की। अरे ये राधा स्वामी वाले और कितना देख ले, एक कबीरपंथी सतनाम सतनाम जाप करो सतनाम, इन सतनाम का कक्का नहीं पता है। और बात करें सतलोक जान की, सतनाम सतनाम सतगुरु सतनाम ये नाम देते हैं। ये खा के इनके पास बट्ठा बट्ठा बटा दिया, अपना भी जीवन नाश किया, दुनिया को डुबो दिया काल के दूतों ने। तो पुण्यात्मा अब दया करी भगवान ने आपके ऊपर, वो स्वयं ही रजा बख्शा जब यो काम बढ़ा कर आगे ने। अब आपके ऊपर, इस दास के ऊपर उस परम पिता का पूरा पंजा है। आप इसको लगे रहना, आपका उद्धार 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी, ये सत्कर मान लेना। कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज होए जो हंसा, तारों तास के एकोत्तर वंशा। जो भक्ति बीज हो, सही भक्ति कर रहा हो, उसके 101 वंश पार, कुल पार कर दूंगा। 42 की तो बातें छोड़ी, धर्मदास वाले गाटा जोड़ रहे। 42 वंश को राज मंत्र दान करने का नाम दे दिया, पार करने का। वो तो परमात्मा ने ये कहा था। धर्मदास ज़्यादा चिंतित हो गया था। एक नारायण दास को पहचान कर, जो उसका इकलौता पुत्र था, वो काल का दूत था। भगवान ने उसको दृश्य, उसके अंदर की सती थी दिखाती थी। इतना चिंतित हो गया वो धर्मदास वैश्य सेठ, हे भगवान अब मेरा क्या होगा, हे भगवान मेरे तो काल के दूत पैदा हो गया, अब मेरा कैसे वंश चलेगा। तो परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने कि मैं अपने कोटे से तुझे एक बालक दूंगा, उससे तेरे 42 वंश चलेंगे। फिर ये नहीं कहा था कि उन 42 वंश से जो नाम लेगा वो पार होगा, नहीं, उनको तो नाम मना दिया। परमात्मा ने कहा है कबीर वाणी चैप्टर में 136 पृष्ठ है कबीर वाणी चैप्टर का, कबीर साहब के कबीर सागर में, कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की दिबा सत मूल ज्ञान और मूल नाम, ये मूल नाम है, सार नाम है। मूल ज्ञान में सतनाम सार नाम सार आ जाता है, और सार नाम तक कहा था कभी जिक्र भी ना करती। तो और कब तक छुपाना है, कहते हैं मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाए। और तब तक एक पंथ भी ना चला था। जब धर्मदास जी आए थे तो उन्होंने ये छुपा कर रखा था। और फिर भी धर्मदास जी के ये मन में थोड़ा बहुत दोष पैदा हुआ था कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तो परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जब 5500 वर्ष का कलयुग बीत जाएगा तब मैं फिर आऊँगा, और गरीब 12वां पंथ जो होगा उसमें आगे जाकर मेरी एक ब्रांच होगी, उसमें उसी में मैं फिर आऊँगा। तेरे दो सतनाम को ग्रहण करेंगे, सच्चे नाम को, सार नाम को, तेरे 42 वंश छोड़ सारा विश्व पार करूँगा उस समय। तो तब धर्मदास का दिल टिक गया था। अरे ये मारे सट्टे दामा खेड़ा और फलाने वाले लोग हैं, दामा खेड़ा वालों की 42 वंश की गद्दी को आशीर्वाद दे रखे है, उनको कख भी ना पता आज तक, खाक पार करेंगे वह, उन्हें सतनाम का नहीं पता, और ना सार नाम तो छीट भी नहीं लगी उनके। तो पुण्यात्मा ये भ्रमित हैं, उनको त्याग कर यहाँ अपना कल्याण कराओ। दास का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि सही रास्ता मिल गया अपने को, युगों पर्यंत दाव लग गया आपका, इसका लाभ उठाओ। अब जो प्रसंग है वहीं आते हैं। अब गरीबदास जी को परमात्मा ने वहाँ से छोड़ा कि जा बेटा। उधर से क्या हुआ कि वो पाली जो थे ग्वाले, उन्होंने 2-3 घंटे के बाद देखा कि वो लग गया अपने इधर उधर, अब अपने पशुओं को दूर ले गए, लंबे दूर दूर खेत होते थे। काफ़ी देर के बाद उनको याद, वो तो उठकर चले गए सब। उस समय केवल वो 2 रह गए थे, गरीबदास जी और परमात्मा कबीर जी ऊपर लेकर गए उस समय। तो काफ़ी देर के बाद उन पालियों ने देखा कि भाई वो बच्चा नहीं आया, कहाँ है वो लड़का, लड़की का लड़का। गरीबू नाम था उनका, गरीबदास को गरीबू कहा करते थे। को वो आए वापस, देख का हो जांडी के नीचे बैठे थे बाबा जी, तो ना दिखता वो अकेला बैठा भगत। अब उसने आवाज़ लगाई, एक व्यक्ति बच्चे ना करके, दूसरे पाली ने, ग्वाले ने, अरे गरीबू उठ ले भाई, आजा अपनी गौओं को संभाल ले, तेरा समय हो गया है। उनकी बच्चों की पालियों की टाइम होया, अगर शिफ्ट लगाई जाती है, 2 घंटे तू खड़ा होगा, फिर 2 घंटे मैं खड़ा होगा, पशु इधर उधर ना भाग जाए, किसी की खेती में नुकसान ना कर दें, ऐसे रखवाले खड़े होते थे पाली। तो उसने आकर के उसको बिल्कुल निकट आकर पकड़ के कहा, ये भगत जी खड़ा हो ले। गरीबदास जी बैठे ऐसे, आंखें खुली, शरीर में आत्मा थी नहीं, उन ऐसे ऐसे हिला तो गिर गए नीचे।
तो उसने आवाज़ लगाई अन्य पालियों को, ग्वालों को कि भाग्यो भाग्यो, ये लड़की का लड़का मर गया, इसकी मृत्यु होगी। सब चिंतित हो गए। 2 पाली वहाँ से गांव की तरफ दौड़े आए। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव था, उस स्थान से जहाँ ये परमात्मा प्रकट हुए थे। आज भी छुडानी गांव के बाहर कबलाना से छुडानी गांव को एक रोड जाती है, झज्जर और भादगढ़ रोड से कबलाना गांव से एक लिंक रोड जाता है। उसके ऊपर एक यादगार बनी है छोटी सी। पहले जांडी थी, वहाँ पर एक पेड़ कट गया, गल गया, खराब हो गया। उसके स्थान पर यादगार आज भी बनाए हुए हैं। वहाँ स्पष्ट लिखा है कि यहाँ कबीर परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले थे। तो क्या हुआ, गाँव वालों को पता चला, माता पिता दोनों अचेत हो गए। 12 वर्ष के बाद संतान उत्पन्न हुई थी और वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। गांव नगर के लोगों की लाइन लगी उस घटना स्थल की तरफ। उनको बताया गया कि एक जंतर मंत्र बाबा जी आया था, जंतर मंत्र का दूध पिला दिया। हम तो नाटे थे, कुंवारी गाय का दूध निकाल के इसको पिला दिया। हमने तो पिया नहीं, हम तो बच गए। और बच्चे ने पी लिया, यो मर गया। घर पे ले आए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। इस सारे प्रोसीजर में अंतिम संस्कार करने लगे, चिता पर रख दिया। 8-10 घंटे लग गए उनके। उधर से परमात्मा ने ऊपर के सारे ब्रह्मांड दिखा के गरीबदास जी को वापस भेज दिया शरीर में। चिता के ऊपर अग्नि लगाने वाले थे, तभी एकदम सारे शरीर में कंपन हुई और गरीबदास जी के ऊपर जो रस्से बांध कर ले गए थे वो टूट गए, अपने आप खुल गए और एकदम खड़े हुए। ऐसे लगा जैसे दूसरे देश में आ गए। और फिर जो वाणी परमात्मा ने उनके अंदर फीड कर दी थी, वो अपने आप टेप रिकॉर्डर की तरह बोलने लगे। गांव वालों ने सोचा अच्छी बात है भाई, भगवान ने दया करी, लड़की का लड़का जीवित तो हो गया, पर ये तो पागल हो गया, मेंटल एंड बैंड बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या वो बक रहा है। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, पागल है, जैसा भी लड़की अपना जीवन पास कर लेगी इसके साथ। ये पागल ने देख देख कर जी लेगी, नया मर जाती। तो ऐसे ही परमात्मा की अमृतवाणी बोला करते थे, लेकिन वो छुड़ाने के भोले व्यक्ति भगवान की वाणी को ना समझकर उसको पागल कहने लगे, बावड़िया, मेंटल, गरीबदास जी को। ऐसे ही 3 वर्ष बीत गए। एक दादू पंथी गोपाल दास नाम के एक वैश्य थे, सेठ लाला जी बनिए, और वो दादू पंथ से दीक्षित थे। घर पार त्याग कर वो उसमें अपना संन्यास लिए हुए थे। और दादू साहब जी को भी परमात्मा लेकर गए थे सतलोक में, ऐसे ही जैसे गरीबदास जी को लेकर गए हैं। 7 साल के थे दादू जी, और फिर उनको वापस छोड़ा था। दादू साहब जी ने भी कबीर साहब की महिमा कलम तोड़ लिखी हुई है। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। अब गोपाल दास संतों की वाणी से परिचित था, साधु संत बना हुआ था, लाल कपड़े पहने हुआ था, और छुड़ानी के अंदर उनका कोई शिष्य था, उसके पास आता जाता था। तो वो 2-3 वर्ष के बाद आना हुआ, 3 वर्ष के बाद। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे ऐसे चौधरी का एक लड़का देवता ऐसे ऐसे किसी साधु संत ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, कुंवारी गाय का निकाल गया, और इससे वो पागल हो गया, मर गया था, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। भगवान ने दया करी, जीवित तो हो गया बाबा जी, महात्मा जी, पर वो पागल हो गया। और हमने सुना है कि संत की विद्या को संत ही काट सकता है। आप दया करो तो वो जीवन सफल हो जाए उस बेटे का। तो गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ उसको, लाओ बच्चे को मेरे पास, मैं देख लेता हूँ। वो कुछ भूत बात का झाड़ा जाने था छोटा मोटा। तो वहाँ से वो व्यक्ति जो उसका शिष्य था गरीबदास जी के नाना जी के पास गया, उनको बताया से ऐसे हमारे पास एक संत आए हैं और आपके दोते को कहता मैं ठीक कर दूंगा, इसको ले चलो। 5-7 और मौजूद 6 व्यक्ति समझदार से चल पड़े, लेकर गए। संत जी ने पूछा गोपाल दास ने गरीबदास जी से 13 वर्ष के बालक से कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया?
तब गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन नाश नहीं किया, मुझे तो आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो कौशी माए कबीर हुआ। अब यह वाणी जब गरीबदास जी ने बोली, गोपाल दास के सारा शरीर सिहर गया, उसका आत्मा ने करण करण हुई सारे शरीर में। कैसी गजब की वाणी बोल दी कि मैं और अब्राहम अदम सुल्तान और नानक देव जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, इसके बारे में बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया। नानक साहिब जी को भी परमात्मा स्वयं आकर के बेई नदी से लेकर गए थे, फिर उनको तीसरे दिन वापस छोड़ा था। तो इसी प्रकार बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। तो आपके दादू जी को भी वही कबीर साहब मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब फिर क्या कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल की सिरजनार। अपने आत्माओं वो 65 साल का बूढ़ा वृद्ध गोपाल दास और 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी ये अमृतवाणी लिखवा दो, लिपिबद्ध करा दो, ये तो आने वाले समय में कलयुग के जीवों का उद्धार करेगी। आप तो आंखों देखी, आप तो भगवान को मिलकर आए हो। अब गरीबदास जी चल पड़े, 13 वर्ष के बालक और पीछे पीछे 65 साल का वृद्ध महात्मा करबद्ध होकर कहा, महाराज अर्ज करता हूँ दया करो। अब गांव वाले ने सोचा भाई इस बच्चे में तो कोई बड़ी बला बढ़ रही है, बाबा जी का भी असर हो गया, इसका पीछे पीछे हो लिया। अब उन्होंने सोचा इस बच्चे में कोई भयंकर भूत प्रेत है जिसका असर बाबा जी का भी हो गया, संत का। लेकिन वो संत ते पारखू था, लाल की पहचान जानता था, उसने लोक लाज नहीं करते, महापुरुष भक्त अपना कल्याण ही आधार में बनाते। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी जब संपूर्ण लिखो तो मैं लिखवाऊँ, बीच में छोड़ के जाओ तो मैं नहीं लिखवाऊँगा, तुझे पाप लगेगा। तो उसने कहा गोपाल दास ने, जी मैं तो बाल बच्चे त्याग के और केवल वैराग ले रहा हूँ, संन्यास ले लिया, मेरा कोई काम नहीं, आप दया करो मेरे ऊपर, मैं पूरा लिखूँगा, मैं लिखना जानता हूँ, मेरा बनिए के घर जन्म है। तब गरीबदास जी के एक बेरी का बाग था, बडबेरी बेरी का, उसके अंदर एक जांडी का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर गरीबदास जी बोला करते और गोपाल दास लिखा करते थे। तो पुण्यात्माओं, ये जो समागम है ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन परमात्मा ने ये अनमोल रत्न आपको दिया, जो आज आपके ऊपर ये दास बखेर रहा है। इसको स्वीकार करो और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतन सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नैमद्यतम।
गरीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलता ना, करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं, आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम, भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे, पूजें आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा, ध्यावे शेष 88, उतरे बहु जल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि धारा, ध्यावे शेष 88, उतरे बहु जल पारा, कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं, बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, झांखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ो, दूर दूर करो तो जाऊं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की यथार्थ महिमा सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग के अंदर आने से पुण्यात्माओं को, भक्त आत्माओं को मनुष्य जीवन के उद्देश्य का ज्ञान होता है। जब तक हम सत्संग नहीं प्राप्त करते, सत्संग नहीं सुनते, तो हम अपने दैनिक कार्यों को जो हम कर रहे होते हैं उन्हीं को अंतिम मान बैठते हैं। और सत्संग के अंदर परमात्मा की महिमा बताई जाती है, मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य को याद दिलाया जाता है। पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग समागम प्रारंभ हुआ है, ये एक विशेष महत्वपूर्ण दिवस है। फाल्गुन उतरते की द्वादशी, इस दिन परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर के सतलोक को आँखों देखा, भगवान को, परमात्मा को, अल्लाह गॉड को अपनी आँखों देखा, और जहाँ वो परमात्मा रहता है उस स्थान को देखा। और पुण्यात्माओं, एक आश्चर्य की बात है,
आज तक के इन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान स्वयं परमात्मा आकर मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए और फिर वापस पृथ्वी पर अपने गवाह बनाकर, साक्षी बनाकर छोड़ा, उनके अतिरिक्त सभी ने परमात्मा को निराकार बताया है, बॉडीलेस बताया है, उसका कोई काया नहीं है। पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा और उन्होंने परमात्मा की सारी महिमा आँखों देखी, बताई, और हम इन नकली गुरुओं के द्वारा इतने भ्रमित कर दिए गए। भगवान की महिमा उन महापुरुषों ने हमें बताने की, समझाने की चेष्टा की, वो हमारे गले उतरी नहीं। अब जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। कौन कबीर? वो भी क्लियर किया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अपने आत्माओं, नानक साहिब जी ने उस परमात्मा को आंखों देख करके आश्चर्यचकित होकर के नीचे आकर देखा, एक जुलाहे एक दानक के रूप में बनारस में कपड़ा बुन रहे थे। जब आकर के देखा तब कहा था, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करतार। लोगो यो धानक रूप रहा करतार, नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रंदा क्यों कर मोंडा पावे। प्रश्न नंबर 24 पे लिखा है, फाई सूरत मुलुक की वेश, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करतार। प्रश्न नंबर 721 पर, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तुम बे ऐब परवरदिगार। पन्ना नंबर प्रश्न नंबर 731 पर लिखा कि नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिल जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे। दादू साहिब जी ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। तो पुण्यात्मा, उन महापुरुषों ने बताया कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है, और अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर। अब जैसे वैज्ञानिक ने जहाज बना दिया, वायुयान बना लिया और उसको बनाकर उड़ा लिया और साथ उसके अंदर बैठ गया, उसका भार कहाँ हुआ, वो तो बल्कि उसके ऊपर बैठ गया। और यहाँ तक भी, यहाँ से वैज्ञानिक रॉकेट छोड़ देते हैं ऊपर और वो अपने आप चल रहा होता, उसके अंदर भर दिया, इतने समय का सारा कुछ टाइम फिक्स कर दिया, उसमें इतना फ्यूल डाल दिया, ईंधन डाल दिया, वो चल रहा है और वैज्ञानिक आराम से बैठा है। तो इसी प्रकार परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों को रच कर इनके ऊपर विराजमान है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर जी की महिमा को गरीबदास साहिब जी ने आँखों देखा, परमात्मा से प्राप्त सारे ज्ञान के आधार से फिर ये ज्ञान बताया आप जी को, हम सबको। क्या बताया कि झांकी वे कबीर की, नानक की वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था, कि बेई नदी से स्वयं सतपुरुष अकाल मूर्त वो कबीर भगवान, कबीर हक्का कबीर,
जिंदा महात्मा के रूप में आकर नानक साहब जी को मिले थे और उन्होंने नहाने के लिए डुबकी लगाई थी, वो अंतर ध्यान कर दिए। उनके शरीर को कहीं बाहर रख दिया, अब स्ट्रीम में ऊपर की तरफ जिधर से जल आ रहा था उधर किसी का ध्यान नहीं गया कि इधर कैसे जा सकता। तो वहाँ के उपस्थित व्यक्तियों ने मान लिया था नानक जी डूब गए दरिया में। वो खोद रहे थे डाउन स्ट्रीम में और उनका शरीर रखा था अप स्ट्रीम में, कहीं दूर जंगल में। वहाँ सुरक्षित छोड़कर परमात्मा पहुँच ले गए उनकी आत्मा को, प्यारी आत्मा को सचखंड दिखाया। और वहाँ फिर देखा अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर वही जिंदा वाला महात्मा वाला रूप तेजों में शरीर वहाँ विराजमान हुआ। फिर उनको बताया कि मैं बनारस के अंदर काशी में कबीर नाम से एक जुलाहे का काम करता हूँ और वहाँ आना प्यारी आत्मा तुम्हें सत्यनाम दूंगा। फिर जब वापस नानक साहब जी तीसरे दिन शरीर में आए, उठकर चल पड़े। पहली उदासी उन्होंने बनारस की और वहाँ सभी व्यक्तियों से, जितने भी संत महात्मा वेल नोन थे, उनसे प्रश्न करते हुए जा रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, क्योंकि परमात्मा ने उनको सारा ज्ञान समझा दिया था, सृष्टि रचना तक का ज्ञान खूब दे दिया था। कोई भी इस जवाब प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। रामानंद जी के पास पहुँचे, वेल नोन सुप्रसिद्ध एक महर्षि कहलाया करते थे ब्राह्मण। उनसे भी यही प्रश्न किया, तब उन्होंने बताया कि खुद परमात्मा आए हैं इस पृथ्वी पर और रामानंद जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे सचखंड में और फिर उनको वापस छोड़ा था। तब रामानंद जी ने भी, स्वामी रामानंद जी ने यही कहा था कि दो ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तब उन्होंने बताया कि वो परमात्मा स्वयं यहाँ आए हुए हैं और एक जुलाहे के रूप में, धानक के रूप में लीला कर रहे हैं। उनको पहचानना हंसी खेल नहीं है, आम बात। आम व्यक्ति नहीं पहचान सकता उनको, वो स्वयं परमात्मा है। अब नानक साहब जी जब पहुँचे झोंपड़ी में जहाँ परमात्मा लीला कर रहे थे एक जुलाहे की, तब उन्होंने कहा था कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता बार लोगो धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। ये बैठा भगवान और नीच जात परदेसी मेरा, छिनावे तल जावे ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मुंडा पावे। तब गरीबदास साहिब जी ने कहा कि झांकी वेख कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि नानक साहिब जी को जब सचखंड में लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा कबीर जी, तो वहाँ जब अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर वही जिंदा वाला रूप विराजमान हुआ, उनका शरीर इतना तेजों में हो गया, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना वो रोशनी भी फीकी रहे। तब नानक साहब ने कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु, वाह 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 वाह, कि ये है बात, ये है भगवान, वो तेरे की वाह तेरे की, ऐसे कहते हैं। और आश्चर्यचकित होकर के तो गरीबदास जी ने कहा है कि झांकी वेख कबीर की। झांकी मीन एक नज़ारा, जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ऊपर प्रत्येक स्टेट, प्रत्येक प्रांत अपने अपने राज्य की झांकियाँ निकालते हैं, झांकी। और वो झांकियों में क्या होता है, उन जो भी जिस स्टेट के अंदर, जिस प्रांत के अंदर जो भी, जैसे कोई अच्छा डैम है या कोई अच्छा ऐतिहासिक स्थल है, उसका एक बनाते हैं मॉडल और अपना उसमें दिखाते हैं, उसको झांकी बोलते हैं कि हरियाणा प्रांत की झांकी, ये पंजाब प्रांत की झांकी, झांकी।
तो यहाँ गरीबदास जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की सतलोक की और नानक की तीवा। अब उन्होंने तो बड़े खुश होकर वाह वाह, वो तो मदहोश हो गए थे मालिक ने देख के, वाह वाह वाहिगुरु वाहिगुरु वाह 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 ऐसे करने लगे। अब वो वास्तविक मंत्र तो कुछ और जाप करते थे, लेकिन वो एक ऐसी हृदय में बात समा गई थी उनके, काफी दिनों तक वाह वाह करते रहे, वाह वाह तेरे की वाह तेरे। तो गरीबदास जी कहते हैं इन सिखों ने वाह पकड़ दी वाहिगुरु, और ओरिजिनल मंत्र जो वो खुद जाप करते थे वो मंत्र 2 अक्षर का सतनाम है, और उससे मोक्ष होगा। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, गरीबदास साहिब जी ने बिल्कुल निर्णायक ज्ञान दे दिया, बिल्कुल सब कंसेप्ट क्लियर कर दिए। तो उन्होंने क्या बताया है कि परमात्मा कबीर भगवान जो हैं ये परमेश्वर हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, और उन्होंने परमात्मा कबीर जी की महिमा सुनाई है। तो पुण्यात्माओं, आज का वो शुभ दिन, वो समागम है, उस शुभ दिन के अवसर पर जो आज प्रारंभ हुआ है, इस दिन परमात्मा आकर मिले थे और एक अनमोल रतन अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को दे करके उनको वापस संसार में छोड़ा था, अपना साक्षी बनाया था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, उनकी महिमा को अपने शब्दों में किस प्रकार सुनाया है। अब क्या बताते हैं कि तत् कैन को राम है दूजा ना देवा, और ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। जब तब तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, और कोट यज्ञ पुण्य दान से जम कटे नहीं फांसा। यहाँ देन वहाँ लेन है यो बेटे नहीं झगड़ा, वो बिना पंथ की बाट है पावे को दगरा। जब तब तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, कि ये जब अन्य नामों के एक सतनाम को छोड़कर उसका जप तप करते रहो, उससे कोई लाभ नहीं, और केवल पुण्य दान भी करते रहोगे तो उससे भी आपको अपना किया कर्म मिलता रहेगा, लेकिन जन्म और मरण की या फांसी गले में लटकती ही रहेगी। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि ए मन, कि आप जहाँ रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं है, ये काल की एक कारागार है, एक जेल है, और इस जेल में आप इतने प्रसन्न रहते हो क्योंकि आपको इस जेल से निकलने का विकल्प पता नहीं चला, और आपने इस कैद को, इस जेल को ही अपना निवास स्थान मान लिया, जबकि आपको ये भी मालूम है कि आप यहाँ सदा नहीं रहोगे। और फिर इतनी अक्ल मारी जा रही है हमारी, फिर भी हम यही सेट होने की चेष्टा करते हैं, कोठी बंगले बना के, और निरे कर्म फोड़ते हैं झूठी बात बना के, एक पेट के लिए सारा जीवन बीत जाता है इस प्राणी का। ये पेट का झंझट ही पूरा नहीं होता। पुण्यात्मा, सबसे पहले प्राणी को आहार की आवश्यकता होती है। जो पैसा उसके आहार से, निर्वाह से बच जाता है, फिर बकवाद अच्छी लगती है, फिर कोठी बनाता है, कार लेता है, घूटी लगाता है, मीट खाता है, शराब पीता, बीड़ी पीता, लंबी लंबी सिगरेट, ये बकवाद गढ़ता है।
और जिनके पास हैंड टू माउथ हैं, जिनके पास पैसा खाने कोई मुश्किल है, वो कहाँ से ये चौचले करेगा। तो परमात्मा खुद आए थे इस गंदे लोक में रहने की और भक्ति करने की। उन्होंने एक रिहर्सल करके दिखाई थी। परमात्मा ने कहा था गरते 3.5 हाथ गणाते 3.25, और कहे कबीर इससे अधिक जो चाहे वह को नहीं विचार। फिर परमात्मा ने कहा था साईं इतना दीजियो, ये मांगना भगवान से। साईं इतना दीजियो जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूखा जावे। तो पुण्यात्माओं, इस सत्संग के वचनों से, यथार्थ ज्ञान से आपकी बुद्धि इस गंदे लोक से हटेगी। अभी तो हम यहाँ जकड़े पड़े हैं और ये मालूम है कि श्वास का कोई किसी को भी, चाहे प्रधानमंत्री है चाहे राष्ट्रपति है, 1 सेकंड का उसको अपना भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि मैं कल हूँ कि नहीं। और फिर हम यही चमटे गाड्डे में बैठे हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाने में जुटे रहते हैं। तो उसके लिए भगवान हमें बताने आए थे कि आप जी यहाँ गलत रह रहे हो, आपका ये लोक नहीं है, आपका निज स्थान नहीं है। यहाँ तो कबीर साहब, गरीबदास साहिब ने कहा भगवान के ज्ञान से परिचित होने के बाद कि पहले गए ना बावड़े, बावड़े माने लौट कर नहीं आए, तुमसे पहले तुम्हारे दादे परदादे जो चले गए। पहले गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब कहीं भी ठोर ठिकाना नहीं है। जैसे आप जी पृथ्वी पर रह रहे हो, आपका परिवार भी अच्छा है, आपकी संतान भी नेक है, आपको पोस्ट भी अच्छी प्राप्त है, या धन कोई फैक्ट्री आपकी अच्छी बनी हुई है, वित्त भी ठीक है, आपका वित्तीय हालत अच्छी है, और कल मृत्यु होगी, ये तो डेफिनेट है, तो होगी ही होगी, सबको मालूम है। लेकिन उसके पश्चात भी हम थोड़े से भी सतर्क नहीं होते, डरते नहीं। तो इसका कारण बताया परमात्मा ने, कबीर ये माया अटपटी सब गटानड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। यहाँ के झूठे सुख को इस काल ने आपके इतना नशा कर रखा है कि इतना कुछ कहने के बाद भी जीव के बस का नहीं है कि थोड़ा बहुत सतर्क हो सके। होता है यहाँ से निकलते ही फिर काल का इतना प्रेशर है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, देखो वहाँ क्या हो गया, अब ये हो गया, कोई मर्यादाएं इतनी जकड़ रखी है, यानी इस जीव को कंडम कर देता है, इसकी भक्ति को चलने नहीं देता ये काम। लेकिन परमात्मा में इतना सामर्थ्य है, वो आपको ऐसे मंत्र देगा, आपके सब रास्ते खुलते चले जाएंगे, अगर सच्चे दृढ़ होकर सच्चे दिल से लगोगे। वो समर्थ है, और समर्थ के आगे इस काल की कोई भी नहीं चाल चलेगी। लेकिन आप जी ने सच्चे विश्वास के साथ इन मंत्रों का जाप और मर्यादा का पालन करना होगा, फिर रास्ते खोलेगा। तो तभी आपको ये भक्ति भी सुहावेगी, और आप भक्ति कर भी सकोगे और निभा भी सकोगे जब आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारोगे। क्योंकि आपदाएं तो आ सकती हैं आपके ऊपर फिर भी, लेकिन जो ही आप पुकार करोगे दाता के सामने, आपकी सारी आपदाएं छू मंत्र हो जाएंगी तुरंत। कहते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली हो, भाग्य में सूली हो व कांटे में टल जा, ऐसे आपको सुख होने लगेगा। तो प्रसंग तो चल रहा है, तो पुण्यात्मा बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी आपने। अब यहाँ कहते हैं पहले गए ना बावड़े रहते भी सब जा, आज से पूरी पृथ्वी का राजा है, और कल मृत्यु होगी, चलो। उसके बाद यदि उसके पुण्य कर रखे हैं तो स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग के अंदर जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर वहाँ से चलो नरक में, नरक का समय जब पूरा हो जाएगा फिर चलो गधा बनो, गधे की आयु पूर्ण होते ही फिर चलो कहाँ कूता बनो, कुत्ते की आयु पूर्ण होते फिर कहाँ सुअर बनो,
ऐसे 84 लाख योनियों में चलो चलो। तो कहते हैं पहले गए ना बावड़े, यानी जो पहले चले गए उन्होंने तो आपको आकर बताया नहीं कि वो कितने कष्ट में रहे हैं, कहाँ कहाँ गए, और रहते भी सब जा। और बिन साहेब की उस परम पिता परमात्मा की भक्ति बिन किते ठोर ठिकाना ना। या चलो चलो कहाँ मिटेगी, वो सतलोक में मिटेगी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में, और 16 और 17 में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 से लेकर 10 तक एक बहुत निर्णायक ज्ञान है। गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता है अर्जुन, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9वें श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अर्थात जन्म मृत्यु तेरी भी होती है, मेरी भी होती है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम से आती परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो संसार छोड़कर जाता है, शरीर छोड़कर जाता है अंत समय में, और ये सिमरण करता हुआ जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक है, क्योंकि ओम मंत्र ब्रह्म का है। ये 3 पुरुष हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, 3 स्वामी हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक परम अक्षर पुरुष। तो इन तीनों के ही मंत्रों का, तीनों ही की भक्ति से और इन तीनों के ही जाप से हमारा कल्याण होगा। वो मंत्र की विधि भिन्न है। तो इसमें क्या बताया है कि सरपुरुष जो है ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष वो परब्रह्म है, सरपुरुष ये ब्रह्म है जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। 21 ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में क्या है, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 मंत्री हैं, 3 देव हैं जो यहाँ के प्रधान देवता हैं। जैसे एक स्टेट, एक प्रांत के अंदर मंत्री होते हैं और उनका कंट्रोलर मुख्य मंत्री होता है, तो इनका जो पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिता है सरपुरुष, जिसको जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और सबका नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं और दुर्गा इनकी माता है। ये सरपुरुष है और ये तीनों इसके पुत्र एक एक विभागीय मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। और एक ब्रह्मांड के अंदर क्या है कि 14 लोक और 3 लोक ये अलग से, और ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, और ये 14 लोक, ब्रह्मलोक आदि आदि। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र दिखाते हैं आपको, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र अब यहाँ दिखाते हैं आपको। एक ब्रह्मांड के अंदर ये सामग्री है, ये नीचे के
पाताल लोक, तलातल, रसातल, सूतल, अतल, महातल, वितल, ये लोक। और ये पृथ्वी लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक। ये धर्मराय का, ये स्वर्ग लोक और नरक इकट्ठा ही है। ये इंद्र का लोक, ये धर्मराय का लोक जो न्यायाधीश है उसका लोक। एक मानसरोवर है, ये है ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक है। इतना ये ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मांड के अंदर एक अलग से स्थान है। ये दुर्गा का लोक इस ब्रह्मलोक के अंदर ही बाहर एक समुद्र के टापू में है। एक टापू है समुद्र में। ये काल ने नकली सतलोक, महाइंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, डुप्लीकेट अगमलोक और अनामी लोक की रचना कर रखी है। ये स्वयं ये सात ये शपथपुरी हैं। ये 88,000 द्वीप हैं और ये यहाँ एक विशेष गुप्त स्थान है इस काल भगवान का। ये 3 स्थान बनाकर रहता है। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है और एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें ये स्वयं जब रहता है, दुर्गा इसकी पत्नी है, दुर्गा जी इसको यहाँ रखता है। जब ये इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों रहते हैं, ये पंचमुखी ब्रह्मा बन जाता है और अपनी पत्नी दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है इन्हीं की शकल का बन जाता है, ब्रह्मा की शकल का। उसी को ये रजोगुण युक्त कर देता है, क्योंकि ये स्थान सारा रजोगुण युक्त है और ये सतोगुण युक्त है। ये स्थान, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण कराता है। इन दोनों के संयोग से जब जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है। ये एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें ये स्वयं इस रूप में रहता है और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है इसकी शकल का बन जाता है और वो तमोगुण युक्त हो जाता है। ये इस प्रकार एक ब्रह्मांड की ये सारी सामग्री समझो। फिर इन तीनों पुत्रों को ये जो इसी की शकल के होते हैं, इनको नीचे एक एक द्वीप दे देता है। इनकी राजधानियां भिन्न भिन्न हैं। यहाँ अपनी राजधानियों से केवल ये इन 3 लोकों के प्राणियों, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और ये कोमन स्वर्ग लोक, इन 3 लोक के प्राणियों को ये इनको कंट्रोल करते हैं। जन्म, मृत्यु और स्वर्ग तही की ये यहाँ इनको व्यवस्थित रखते हैं इनके कर्माधार पर। अपनात्मा रजोगुण क्षेत्र, तमोगुण क्षेत्र और सतोगुण प्रधान क्षेत्र कैसे होते हैं? जैसे किसी मकान के अंदर, किसी महल में, किसी घर में 3 कक्ष हों। एक कक्ष में, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों बेहुदे, तो उसमें जो व्यक्ति भी जाएगा उसकी वैसी ही वृत्ति, वैसे ही विचार और वैसी ही भावना उसकी बनी रहेगी जब तक उस कक्ष में और उन चित्रों पर उसकी नज़र रहेगी। उसमें एक विशेष गुण उत्पन्न रहेगा, उसके बस की बात नहीं। और दूसरे कक्ष में लगा रखी हैं साधु संत फकीरों की, महात्माओं की चित्र। तो वहाँ जाने के बाद उस व्यक्ति का, उनके उन महापुरुषों के चेहरों को देखकर, उनकी महिमा को याद कर करके उसका एकदम शांत सा रूप हो जाएगा, आत्मा शांत हो जाती है। और तीसरे कक्ष में हो जैसे सूरवीर और शहीदों के, देशभक्तों के चित्र, तो वहाँ जाकर अपने आप उसके मन की वृत्ति वैसे ही बन जाएगी, उसी प्रकार उसके अंदर जोश पैदा हो जाएगा। तो ऐसे इस काल भगवान ने इस ऊपर के स्थान पर ये 3 स्थान बना रखे। जब ये वहाँ दोनों रहते हैं, जैसे रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, तो इसका ऑटोमेटिक उन चित्रों को, वहाँ की दृश्यों को देख देख कर इतना इसके अंदर वो रजोगुण प्रधान रहता, प्रभावित रहता है। और उस दौरान जो पुत्र की उत्पत्ति होती है उसके अंदर वो गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं।
जैसे एक लड़के का, एक व्यक्ति चोर था और उसका लड़का हो गया 8-9 वर्ष का, चोरी करने लग गया। उसकी दादी जी ने नाम ले रखा और सत्संग कर रहे, वहीं से उसने 10-20 रुपये निकाल लिए। तो वहाँ के व्यक्तियों को पता था कि ये लड़का यह गलती कर सकता है। उसको पूछा ताछी करी, उसने उसके पास वो पैसे पा गए। तो उसे समझाया, बेटा तो ऐसी गलती क्यों करता है, आपने नाम भी ले रखा अपनी दादी जी के साथ में। तो वो कहता, जी मेरे बस की बात नहीं, अपने आप मेरे अंदर पता नहीं कैसी प्रेरणा होती है, निकाल लूँ, ये उठा लूँ, वो छुपा लूँ। तो वो उस चोर के गुण उसमें आगे बेटे में। तो इसी प्रकार इस काल भगवान ने 3 स्थान बना रखे हैं। एक बार फिर देखिएगा, अब समझ में आएंगे आपके। ये स्थान है ब्रह्मांड का सबसे ऊपर का स्थान है। ये ब्रह्मलोक में भी सबसे ऊपर है, ब्रह्मांड का भी ऊपर है ये। तो ये जो ये स्थान है, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। ये देखने में थोड़ा स्थान बनाना पड़ता है, लेकिन ये हजारों लाखों किलोमीटर तक का है। अक्सर बड़े बड़े बाग बगीचे, बड़ी ऐसे वहाँ की स्थिति है। तो ये स्वयं ब्रह्मा रूप बना लेता है ऐसा ये काल भगवान, और दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली रजोगुण युक्त होता है। इसी के सिर ऐसे ही स्वरूप बन जाता है और ऐसे ही चतुर्मुखी हो जाता है, पंचमुखी। और फिर दूसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करके रहता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। इसको महालक्ष्मी भी कहते हैं अज्ञानता के कारण। तो इस स्थान पर इन दोनों का जैसा भी स्वभाव रहेगा वैसा ही पुत्र का स्वभाव बनेगा, वो सतोगुण युक्त हो जाता है। और तीसरा ये तमोगुण युक्त है स्थान है, यहाँ पर स्वयं ये ऐसे रूप में रहता है ये काल भगवान, और पार्वती को गिरजा रूप में रखता है, उमा रूप में रखता है, पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमोगुण युक्त हो जाता है। इन तीनों पुत्रों को तीनों स्थानों पर उत्पन्न करके, और ये इन तीनों को तब तक कोमा में रखते हैं, अचेत रखते हैं, जब तक ये युवा ना हो जाए। और इस काल भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी को अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। ये मेरा अटल घटिया विधान है। इसलिए ये किसी भी साधक को जब साधना करते हैं ये ऋषि महर्षि, तो किसी को ब्रह्मा के रूप